चलिए भाई इधर देखिए क्लास। डे 9। 9 दिन हो चुके हैं हमें। 10 दिन क्या कहाँ हुए? 10वें दिन क्या पढ़ाया था बताओ। तो 10वें दिन का फाइल नहीं अपलोड किया मैंने? 10वां दिन का फाइल कहाँ है? नहीं यार, लास्ट मुझे जहां तक याद है यही पढ़ा था हमने। ये जेसन को कन्वर्ट करना सीखा था ना टेबल में, याद है कि नहीं है? ठीक है। अरे आगे बढ़े। क्या? डे 10 कहाँ है? अच्छा, ये रहा। 1 मिनट। सही कह रहे हो। नहीं भाई, ऑपरेटर्स तो बीच में ही करा दिया था कहीं। अच्छा, ये हो चुका था, डिक्शनरी सेट हो चुका था। ठीक है, डेटा टाइप सारे हो चुके हैं भाई। ठीक है। हाँ, ये सारे हो चुके हैं, राइट। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और अब हमारा एक्चुअल पाइथन स्टार्ट हुआ। अभी तक तो बेस बन रहा था, ठीक है। राइट, बेस में भी हमने ज्यादा टाइम ले लिया। डे 11। अब यहाँ पर प्रॉपर फोकस करेंगे और यहाँ से कंडीशनल प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जब हम पाइथन की बात करते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें यह सीखना होता है कि डेटा किस किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है और उनके मेथड्स क्या होते हैं। यही सारी चीजें सीखे थे हमने। लेकिन जब उसको रखना समझ जाते हैं और मेथड्स भी पता लग जाते हैं, अब उसके बाद हमें काम करना होता है कंडीशनल प्रोग्रामिंग पे, सो दैट उस तरह उन कॉन्सेप्ट का यूज कर सके। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, क्या नाम है इसका? कंडीशनल प्रोग्रामिंग। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम इफ एल्स को सीखते हैं, राइट। एलिफ का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देन यहाँ पर हम पास कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम समझते हैं। वन लाइनर इफ एल्स यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। और प्रोग्राम को लॉजिक के थ्रू, कोड के थ्रू हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो सीखेंगे। कंडीशनल प्रोग्रामिंग का मतलब है अलग कंडीशन पे अलग तरीके का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। यही पर्पस है हमारा कंडीशनल प्रोग्रामिंग का, राइट। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पर कवर करना है, बस ये दिखने में बेसिक है। अब यहाँ से देखना पूरा कोड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर सारा आपका लॉजिक यूज हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कोड मैं बताऊंगा वो कोड आप अभी लिखोगे, ठीक है। ये कमेंट वमेंट कुछ नहीं लिखना, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इफ एल्स क्या है? मेरा कंडीशनल प्रोग्रामिंग है। इफ एल्स काम कैसे करता है? इफ के बगल में अंकित हमेशा क्या लिखा जाता है? कोई ना कोई कंडीशन या कंडीशंस। एक कंडीशन भी लिख सकते हैं या मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं। उसके बाद आप जानते हो एक कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, और मल्टीपल कंडीशंस का आपस में मिला करके भी रिजल्ट या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो मुझे ये पता लग गया कि इफ के बगल में या तो ट्रू लिखा हो सकता है या फॉल्स लिखा हो सकता है। सारा सॉल्व होकर के दो ही चीज आ सकती है, ठीक है। पाइथन ना आपका करली ब्रेसेस पे काम नहीं करता। पाइथन कहता है कि कंडीशन या कंडीशंस लिखने के बाद यहां पर लगाना होता है कॉलन। क्या लगाना होता है? कॉलन। और कॉलन लगाने के बाद ये देखना, जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये अगले टैब पर 4 स्पेसेस आगे आ जाता है। क्या आ जाता है? ये जो 4 स्पेसेस आगे आता है इसे कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं इसे? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब है कि अगला अब जो भी कोड लिखेंगे मुर्तजा भाई, अगला जो भी कोड लिखेंगे वो इस इफ कोड ब्लॉक का पार्ट है। यानी ये यहां पर मैं जो भी लिख रहा हूं ये कोड ब्लॉक है। ये कोड ब्लॉक किसका पार्ट है मेरा? ये किसका पार्ट है गाइस? इफ का पार्ट है। इफ मतलब ये इफ कंडीशन का पार्ट है। इसके अंदर मैं मल्टीपल कोड लिख सकता हूँ, कोड 1 कोड 2 लिख सकता हूँ यहां पर मैं, ठीक है। यहां पर मैं कोड 3 लिख सकता हूं। कितने भी कोड्स हो सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं। उन सारे कोड्स के बाद जब मैं सारे कंडीशन से बाहर आ जाऊं तो इफ के बाद अगर ये इफ नहीं चला, अगर ये इफ वाली बात सही नहीं होती है तो यहां पर मैं लिखता हूं एल्स वाली बात। कौन सी बात? एल्स का मतलब है कि अगर इफ फेल हो जाता है किसी कारण से तो इफ का कोई भी कोड नहीं चलेगा, और इफ का कोई भी कोड नहीं चलेगा तो फिर यहां पर एल्स चलेगा। और एल्स में भी क्या लिखे जाते हैं भाई? एल्स के कोड्स लिखे जाते हैं। एल्स के क्या क्या कोड्स हो सकते हैं? कोड 1 हो सकता है, यहाँ पर कोड 2 हो सकता है, यहाँ पर कोड 3 हो सकता है। मतलब एल्स के भी क्या हो सकते हैं? मल्टीपल कोड्स हो सकते हैं। तो इसको बोला जाता है इफ का कोड ब्लॉक और इसको बोला जाता है एल्स का कोड ब्लॉक। क्या कहा जाता है? कोड ब्लॉक। और इन सब के बीच में देखो कितना स्पेस होता है? 4 स्पेस। ये जो 4 स्पेस होता है
इन 4 स्पेसेस को क्या कहा, कॉन्सेप्ट नहीं है। पाइथन में इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं चाहता हूं कोई कोड इफ के अंदर आए तो वो इंडेंट होकर के आएगा। देखिए कैसे काम करता है। ठीक है, ये भी कमेंट था, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नाम से एक मैंने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया। कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है। मूर्तिजा भाई मैं कह रहा हूं इफ अगर इस बंदे का एज, हमारी कंपनी में 20 साल के ऊपर ही एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, 18 भी नहीं, कितने से ऊपर, 20 या 20 से ऊपर। तो इफ एज अगर बराबर है या ज्यादा है किससे, तो ये अपने आप में क्या है अब्बास भाई, ये एक अपने आप में कंडीशन है। मुझे पता है नरेंद्र भाई, ये सॉल्व होकर के या तो आंसर ट्रू आएगा, या अगर इफ के बगल में ट्रू लिखा आ गया तभी इफ के अंदर का कोड चलेगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं यू कैन अप्लाई। ये बात क्लियर है? अरे यस या नो? और अगर ऐसा नहीं होता नक्षत्र भाई, तो एल्स में कभी भी कोई कंडीशन नहीं बताई जाती। एल्स मतलब जो बात बच गई, बच गई मतलब वो होनी ही होनी है। ठीक है, तो एल्स में मैं यहां पर मैसेज बोल सकता हूं यू कैन नॉट अप्लाई। अरे ये बात क्लियर है नरेंद्र भाई? कोई डाउट तो नहीं? और मुझे पता है ये कोड रन कैसे होगा। ये कोड रन देगा, एज कितना है 34, क्या ये एज 20 से ज्यादा है? हाँ, अगर ज्यादा है तो इफ के बगल में क्या आंसर आ गया अंकित, ट्रू। और इफ के बगल में जब भी ट्रू आ जाता है तो इफ के अंदर का कोड रन हो जाता है। और ये क्या कह रहा है, यू कैन अप्लाई मैसेज प्रिंट कर दो। तो क्या एल्स चलेगा? एल्स नहीं चलेगा। जब इफ चल जाता है तब एल्स नहीं चलता, और जब इफ नहीं चलता तब एल्स चलता है। इसे मैंने रन किया तो देखिए क्या कह रहा है मुझे, यू कैन अप्लाई। इस कोड को मैंने किया कॉपी और इस कोड को मैंने किया पेस्ट। अब बताइए क्या आंसर आएगा, यू कैन नॉट अप्लाई। कोई डाउट तो नहीं भाई? इसे मैंने रन किया तो क्या मैसेज आया, यू कैन नॉट अप्लाई। कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब जो कोड लिखूंगा वो आप लोग को लिखना है। ठीक है, अब मैं एक डेटाबेस है मेरे पास जिसका नाम है स्कॉलर्स स्टूडेंट्स। क्या नाम है इसका? और इसमें 5 बंदों के नाम लिख लो। ठीक है, अंकित को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, मोहन को मिलने वाली है, अब्बास को मिलने वाली है, नरेंद्र को मिलने वाली है, एंड करण को मिलने वाली है। कोई डाउट तो नहीं भाई? ये 5 बंदों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लिया, इसका नाम है स्कॉलर्स स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस कोड को रन कर लिया। कोई डाउट तो नहीं भाई? ये एक मेरा लिस्ट बन गया। क्या नाम है इस लिस्ट का, स्कॉलर्स। भाई जरूरी नहीं है सेम नाम लिखना, आप कुछ भी लिखो, अपना माइंड यूज करो। ठीक है, लेकिन वेरिएबल नेम सेम रखना, या वो भी अलग रखना चाहते हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, स्कॉलर्स अंडरस्कोर स्टूडेंट। और फास्ट लिखेंगे भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या हुआ नक्षत्र, लिख लिया? कितने बंदे दिख ही नहीं रहे यहाँ पर, ABCD। ठीक है, अरे आगे बढ़े भाई नरेंद्र। चलिए, अब यहां पर मैं एक नए बंदे का नेम ले रहा हूं। और नेम कैसे ले सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, इनपुट फंक्शन के थ्रू ले सकते हैं। इनपुट में मैंने बोला एंटर योर नेम, एंटर नो योर नेम। ठीक है, और मुझे पता है अगर ये नेम, जो भी ये बंदा नेम बता रहा है, अगर ये लिस्ट में पहले से अवेलेबल होगा, अगर ये लिस्ट में पहले से अवेलेबल होगा तो उस बंदे को स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर अवेलेबल नहीं होगा वो नेम, तो उस बंदे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, मुझे पता है ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, नेम देने में हेल्प करेगा। और मुझे सीधा सा इफ लिखना है, ध्यान से समझना, फिर ये लिख लेना, पहले समझ लो इफ क्या लिखे, क्या लॉजिक बना है। जैसे मान लेते हैं नया नाम आया अजय, तो क्या लॉजिक चेक करूं मैं, इज इक्वल्स टू चल ही नहीं सकता, इज भी नहीं होगा, इन होगा। इन है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर जो भी ये बंदा नेम बता रहा है, नेम यहां पर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर ये नेम किसके अंदर पाया जाता है, अगर ये नेम इसके अंदर पाया जाता है, देखिए ये ब्रैकेट लगा रहा हूं, वैसे जरूरी नहीं है, ये बस क्लैरिटी के लिए। ये जो भी नेम है अंकित, अगर ये स्कॉलर्स स्टूडेंट्स में पाया जाता है तो इसको स्कॉलरशिप मिलेगा। यस या नो? यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, यस या नो?
गाइस कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, गूगल कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहा है। और एल्स में क्या बोलेंगे नरेंद्र भाई बताओ? अगर वो एलिजिबल नहीं है तो मैं लिखने के बजाय मैं सीधा इसे कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं, और यू आर की बजाय यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। और एक काम और अच्छा कर रहा हूं, यहां पर विंडो डॉट से मैं इमोजी लगा ले रहा हूं, एक अच्छा वाला, ठीक है, हंसने वाला, स्माइल वाला, राइट, ये वाला, ठीक है। और इस वाले में मैं सैड वाला लगा ले रहा हूं एक इमोजी, ठीक है। विंडो डॉट, विंडो डॉट फुल स्टॉप होता है ना, ये विंडो फुल स्टॉप, यहाँ पर एक मैंने सैड वाला लगा लिया, ठीक है, कि ये एलिजिबल नहीं है, राइट, ये लाइक दिस। और ये मैंने रन किया तो मेरे से नेम पूछ रहा है, मैंने यहाँ लिखा नेम जतिन, तो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, और होता हुआ आ रहा है, ठीक है, सही है। जरा रन करो ये कोड, देखो ऐसे इफ एल्स के थ्रू हम कोड बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लास बना लिया कोड, ये टाइम क्यों ले रहा है? हैं? इनपुट सेक्शन गलत, इनपुट गलत ले लिया, तो वही कनेक्टेड नहीं है क्या इंटरप्रेटर में? हाँ यहाँ, हाँ तो एंटर करो, ये लो, अरे वो जुपिटर यूज करेंगे ना, अभी तो आएगा ना आपका वहाँ ये बीएस कोड है ना, अलग है, वो अलग है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आईडी का इशू रहता है, राइट। अरे हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, रन करो जरा। हम गेम भी बनाएंगे, आगे जाएंगे इसमें तो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया गेम बनाएंगे इसमें, ठीक है, कोड बेस भी रहेगा लेकिन। अरे अंकित समझ आया कि नहीं है? नक्षत्र रन हुआ, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई, आगे बढ़े ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। इससे क्या समझ में आया मुझे? नेम नाम से इनपुट आ रहा है, अगर वो इसमें डेटाबेस में है, अभी तो डेटाबेस मैन्युअली लिखा है, कल को ये डेटाबेस सर्वर हो सकता है, अगर उसके अंदर है तो वो एलिजिबल है, अगर नहीं है तो एलिजिबल नहीं। लेकिन एक दिक्कत है, ध्यान से देखना, और यही दिक्कत का सॉल्यूशन डेवलपर और कोडर को देना होता है। यहां पर अंकित डेटाबेस में है कि नहीं है, लेकिन यहां मैंने अंकित लिख दिया ऐसे, तो क्या कह रहा है मुझे? यू आर नॉट एलिजिबल। क्या दिक्कत है? हाँ, और पाइथन केस सेंसिटिव है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं, यहां मैंने डेटाबेस में कैसे नाम लिखे हुए हैं? अपर नहीं है, ये टाइटल केस है। टाइटल केस का मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और मुझे पता है कि मैं इनपुट में जो भी ले रहा हूं वो लोअर भी हो सकता है और अपर भी हो सकता है, तो मैं उसे डॉट यहां पर मैं क्या बना दूंगा? टाइटल बना दूंगा, और मैं डायरेक्ट इसके बगल में डॉट लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये इनपुट से जो भी मैसेज आ रहा है वो स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग के बगल में मेथड कॉल किया जा सकता है। अब मैं वापस से वही अंकित लिखूंगा, तो देखिए अब कह रहा है मुझे यस यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। तो ऐसे जो हमने मेथड पढ़े वो ऐसे यूज होते हैं। ये समझ आया कि नहीं आया? कुछ पूछना है इसमें बताओ, पक्का? या इसके अलावा मैं ये कर सकता था, अपने डेटाबेस में सारे नाम लोअर केस में रख लेता, और उसके बाद यहाँ टाइटल के बजाय मैं किसमें, कौन सा मेथड कॉल करता? लोअर मेथड, तो वो लोअर पे चल जाता। अंकित आगे बढ़े। तो ये हमने एक इफ एल्स का यूज सीखा कि कैसे काम करता है, ठीक है, गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना तो बताइए। विजिता मैम कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, कुछ कोई डाउट, कुछ पूछना है आपको? मैं पूछ रही थी, जैसे नेम इन स्कॉलर स्टूडेंट है, तो ये इन जो है अपन, इसके अलावा भी कुछ, मतलब इनके अलावा भी और कुछ है क्या जो यूज कर सकते हैं, जैसे इज है या ऐसा कुछ? यो कनेक्शन इंटरप्टेड, एक मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर। के फायदा नहीं है ना, ये सारा नाम पहले लोअर में लिखना होगा तभी वर्क करेगा, ठीक है। जी मैम आवाज आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ, ये इन की जगह और कुछ भी यूज कर सकते हैं क्या, जैसे नेम इज नहीं वगैरह यूज इनकी, कर सकते नहीं हैं नहीं और भी इनकी कुछ होता है? जगह, इनकी जगह कुछ नहीं यूज कर सकते,
क्योंकि इनकी जगह देखो घुमा के कोड लिख सकते हैं, नॉट इन यूज कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड यूज इन ही होगा, क्योंकि इनका काम है मेंबर चेक करना। किसका? इसका काम है आइडेंटिटी चेक करना, याद है पहले बताया था डिटेल में, आईडी चेक करता है वो, आईडी थोड़ा ना चेक करना है मुझे, ठीक है। और इज इक्वल्स टू बस एक का एक से कंपेयर हो सकता है, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये जो नाम है इन, क्या ये जो नेम है बंदे का, क्या ये इसके अंदर पाया जाता है, तो उसके अंदर पाए जाने के लिए मैं मेंबरशिप ही तो चेक करूंगा, और मेंबरशिप मुझे किससे मिलेगा? इनसे मिलेगा। ये बात क्लियर है? मैं नॉट इन भी यूज कर सकता हूं, बट कोड घुमाना पड़ेगा उसके लिए मुझे, इफ की बजाय एल्स में जाना पड़ेगा और एल्स का कोड इफ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, लूप की जरूरत नहीं है, एक एक करके चेक कराने के लिए, हाँ वो कोई फायदा नहीं हो, फालतू में कोड बढ़ाना हुआ, ठीक है। लूप चला के एक एक से कंपेयर कराने कर को 10 करोड़ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो एक एक लूप चलाने में 10 करोड़ इटरेशंस हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं, इन एक बार में वो काम कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इन यूज करते हैं। क्लास कोई डाउट तो नहीं? कौन? नहीं नहीं, इन बैकेंड में लूप नहीं चलाता है। इन जो है पर्टिकुलरली इटरेशन अप्रोच नहीं फॉलो करता, क्योंकि वो चेक करता है डेटाबेस का, डेटाबेस से वो इंडिविजुअली हर एक से कनेक्टेड है, वो किसी एक से भी चेक हो जाएगा तो वो जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट है तो इनका रिजल्ट देखना बहुत फास्ट आता है, वो रिकर्सिव अप्रोच फॉलो करता है, और लूप का अप्रोच एक एक करके टाइम लेगा, ठीक है। तो इन इनडायरेक्टली रिकर्सिव अप्रोच फॉलो करता है, लूप अप्रोच फॉलो नहीं करता। भाई आगे बढ़े, मैम कुछ पूछना तो बताइए। आपका अगर क्वेश्चन है कि इनके अलावा कुछ यूज कर सकते हैं, नहीं, इनके अलावा कुछ यूज नहीं होगा, ना इज यूज होगा ना इज इक्वल्स टू यूज होगा, ठीक है। बताइए क्लास आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन भाई। अगर मुझे यस की जगह मुझे इसका नाम प्रिंट कराना है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं इधर ले लो करली ब्रेसेस, और यहां पर भी ले लो करली ब्रेसेस, और इधर लगा लो एफ, और इधर लगा लो एफ, और मुझे पता है कि इस करली ब्रेसेस में क्या प्रिंट कराना है मुझे, बंदे का नेम, तो बंदे का नेम लिख लो, और यहाँ भी क्या प्रिंट कराना है, बंदे का नेम, ये नेम लिख लो, और इसे रन कर दो। यहाँ पर मैंने लिखा मोहन, तो देखिए ऐसे आ जाएगा, यस मोहन यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। एफ इज फॉर्मेटिंग योर स्ट्रिंग, फॉर्मेट कर रहे हैं स्ट्रिंग को, शॉर्टर फॉर्मेट है एक्चुअल फॉर्मेट करने का, एफ स्ट्रिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। क्लास क्लियर है? बताइए। ये इमोजी पता है ना कैसे आया? ठीक है, हाँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, विजिता मैम कुछ पूछना आपको, ईशा, योगेन भाई? क्लियर है। ठीक है, गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक और हमें कोड लिखना है अच्छा सा, 2-4 सेल एक्स्ट्रा बना लो, क्योंकि एक के नीचे एक थोड़ा सा मैश हो जाता है। अब हमें चेक करना है कि मैं 2 नंबर को डिवाइड करूंगा, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखना, ये मैंने लिया num1, क्लास यहां पर देखेंगे सभी लोग, num1 इतना बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता, और num2 मुझे चेक करना है ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सीधा सा, अगर डिवाइड होता है तो क्या मैसेज आ जाए, num1 इज डिविजिबल बाय num2, ये बात क्लियर है। और अगर नहीं होता तो, अच्छा मुझे कैसे पता लगेगा कोई चीज डिवाइड होती है? अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, 0 आ जाए मतलब रिमाइंडर चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलस यूज करेंगे। तो देखिए बहुत छोटा सा कोड है, इफ num1 का मॉड्यूलस num2, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं, मुझे पता है या तो 0 आएगा या कुछ बचे कुछ रिमाइंडर आएंगे। अगर इसका आंसर, और डबल इज इक्वल्स टू, मुझे कंपेयर करना है, साइन नहीं करना, और कंपेयर करने के लिए डबल इज इक्वल्स टू यूज होता है। अगर इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो मुझे देखिए यहां मैं एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा, गाइस ध्यान से देखना, एफ num1 मतलब ये नंबर उठा लेगा, और यहां मैं लिखूंगा इज DIVISIBLE डिविजिबल बाय किससे, num2 से। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स में मैं क्या लिख दूंगा, सीधा इसे मैं कॉपी करता हूं और यहां पर मैं पेस्ट करूंगा, और यहां बोल दूंगा इज नॉट डिविजिबल बाय ये, ठीक है। और यहाँ ना पाइथन में कितना भी स्पेस ले सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कितना भी स्पेस ले सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जहां स्पेस नहीं ले सकता हूँ, मैंने बताया जैसे यहाँ स्पेस नहीं होगा ये एरर हो जाएगा, ठीक है। ये इधर 4 स्पेस होना चाहिए, 4 से कम में भी चल जाएगा, आप कहोगे सर देखो हमने चला दिया, बट इंडेंटेशन स्पेसिफिक है 4 स्पेसेस के लिए, ठीक है। ज्यादा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली सिंटेक्स को फॉलो करना है तो कितना होना चाहिए भाई नरेंद्र, 4 स्पेसेस। तो देखिए क्या कह रहा है मुझे, ये देखने में अंकित लास्ट में 9 था तो लग रहा था 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट एक्चुअली में डिवाइड नहीं है। बताओ कोई डाउट इसमें? कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें?
ये भी डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है, और ये वाला डिवाइड है। अब मुझे पता है 3 से कैसे पता लगता है, सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो खुद भी 3 से डिवाइड होगा, तो 4 3 7 2 9। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, अब आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर पास करके एक आपने छोटा सा कोड बनाया जो चेक करेगा ये इसका डिविजिबिलिटी है या नहीं है। ये आगे बहुत काम आता है जब इवन नंबर पता करना, ऑड नंबर पता करना, अभी वो भी देखेंगे। अच्छा बताइए, इसमें कुछ पूछना है गाइस? ये कोड ट्राई करना है या घर पे आराम से कर लेंगे या बाद में कर लेंगे? बताओ, मेरे ख्याल से इजी है, ये आराम से कर सकते हैं नरेंद्र भाई। हाँ ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग में तो जा ही रहा है। चलिए अब मुझे चेक करना है कि जो नंबर मैं ले रहा हूं वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। बेसिक सा कोड बताइए, कौन बताना चाहेगा? मैंने यहां पर नंबर ना, अब मैं इनपुट के थ्रू लूंगा। किसके थ्रू लूंगा? एंटर नंबर टू चेक इवन और ऑड। सही है। इनपुट के थ्रू मैं कुछ भी लेता हूं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, और इनपुट के थ्रू मुझे लेना है वो क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर। तो इस इनपुट वाले डेटा को हम क्या कराएंगे? टाइप कास्ट कराएंगे। हमने सीखा हुआ है ना टाइप कास्टिंग, एक डेटा को दूसरे में बदल सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होने पर अगर इसका आंसर क्या आता है? 0 आता है, तो विजेता मैम मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि ये जो नंबर है, गिवन नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर है। और अदरवाइज अंकित ऑड में जाकर के यहां पर एल्स में क्या बोल सकता हूं? इज एन ऑड नंबर। कोई डाउट तो नहीं भाई? ये रन किया, मेरे से क्या कह रहा है? एंटर नंबर टू चेक इवन और ऑड। मैंने यहाँ पर ये बहुत बड़ा नंबर पास कर दिया, तो क्या कह रहा है? इजी है। खैर ये कोई बहुत बड़ा कोड नहीं था, छोटा सा कोड था, बट हम लॉजिकली सीखना चाह रहे हैं कि इफ में और एल्स में कैसे काम चलता है। अभी एक कोड और बनाएंगे, दूसरा होगा। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और आगे जो क्लासेस होंगी ना उसमें हमारा बहुत अच्छा अच्छा गेम बनेगा, इसमें देखना। ठीक है क्लास, बताइए कुछ पूछना है? मैं आगे बढ़ूं? गीता मैम, ईशा, योगेंद्र भाई? नो सर, नहीं पूछना। चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि मुझे ये पता करना है जो गिवन वर्ड्स हैं वो वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट है। कौन को छोड़ के है, रेस्ट वाले। ये क्लियर है? तो इसका लॉजिक क्या होगा बताइए। यहां पर मैंने लिखा वर्ड और यहां पर मैंने क्या यूज किया? इनपुट। एंटर वर्ड। ठीक है, बस सीधा एंटर वर्ड। कोई डाउट तो नहीं? क्या चेक करें? इफ अगर ये वर्ड इन, लिस्ट भी लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग से भी चेक हो जाएगा। AEIOU, ये वर्ड नहीं। और देखना आप सभी गलत जा रहे हो। वर्ड तो कुछ भी हो सकता है, वर्ड तो इंडिपेंडेंट नाम का भी वर्ड हो सकता है। कैसे पता है कि इंडिपेंडेंट वर्ड वोवेल्स है? क्योंकि वो आई से स्टार्ट हो रहा है। तो वर्ड नहीं चेक करना है मुझे, आई चेक करना है। तो वर्ड का 0th इंडेक्स चेक करना है मुझे। ये बात समझ आए कि नहीं आए? क्या चीज? देखिए, अगर मेरे पास यहां पर ये वर्ड लिखा है आसूस, तो मुझे ये कैसे पता लगे ये वोवेल है कॉन्सोनेंट है? ए को चेक करेंगे ना। तो इस आसूस में पर, तो मैं कह रहा हूं मैं पूरे वर्ड को थोड़ा ना चेक करूंगा। वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या निकला? ए। क्या ए इस AEIOU में है? हाँ है, तो वो क्या होगा? वोवेल्स होगा। अब बात वही क्लियर है क्या? अरे स्ट्रिंग हो तो गई, लेकिन वो जो ए है वो AEIOU में तो बिलोंग करता है ना। देखिए इधर, जरूरी नहीं है लिस्ट, वो ऐसे भी चेक हो सकता है। जैसे यहां मैंने पूछा H इन हैरी, क्या हैरी में H है? तो ये क्या कह रहा है? हाँ है। क्या ये H हैरी है? नहीं। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि क्या ये ए, यहां पर AE, और ये जरूरी नहीं है सीक्वेंस में लिखना, IOUAE कुछ भी लिख लो, तो ये क्या बोलेगा मुझे? ट्रू। अच्छा, इंडिपेंडेंट वर्ड का क्या आई इन AEIOU में है? हाँ है, तो ट्रू कर रहा है। ये बात क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो मैं कह रहा हूं मुझे वर्ड नहीं पूरा चेक कराना है, वर्ड का 0th इंडेक्स। 0th इंडेक्स मतलब पहला कैरेक्टर। अगर पहला कैरेक्टर किससे बिलोंग करता है? AEIOU से, तो वो क्या है मेरा? अरे बात क्लियर है? और अदरवाइज क्या है गाइस?
अरे क्लास बताइए, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा एक चीज और, जब मैं ये वर्ड लिखूंगा तो मैं कैपिटल में भी इंडिपेंडेंट लिख सकता हूं, और कैपिटल आई इस छोटे वाले में तो नहीं है। जैसे मैं यहां पर ये चेक करूं क्या ये इसमें है, तो ये क्या कह रहा है, फॉल्स कर दे रहा है। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ये जो भी इनपुट ले रहे हो इसे क्या कर दो, इसे लोअर में कन्वर्ट कर दो। एक तो ये काम भी कर सकता हूं, या ये ना करा करके मैं कह रहा हूं ये जो वर्ड का 0 है ये भी तो एक स्ट्रिंग है, इसको लोअर में कन्वर्ट कर लो। तो ये डेवलपर के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या लॉजिक लेना चाह रहा है। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, ठीक है। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि कोई फास्ट है कोई स्लो है, दोनों सही है, ठीक है। मैं ये भी ले सकता हूं, ये शो करता है कि डेवलपर को क्लियरिटी है कोड की, और ये शो करता है कि बंदा अभी सीख रहा है। हाँ, दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां लगाना चाह रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो, तभी तो आप वहां लगा रहे हो। तो अब जब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए क्या कह रहा है, एंटर वर्ड। यहां मैंने लिखा हैरी, तो क्या कह रहा है मुझे, कॉन्सोनेंट है, यही तो पता करना था। यहां मैंने लिखा इंडिया, तो क्या कह रहा है मुझे, वो खैर स्पेलिंग गलत हो गई। तो देखिए यहां पर ये सही है लॉजिक, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। हाँ, अब बात अगर आप ये ना लेकर के अगर आप ये बनाना चाह रहे थे तो ये भी कर सकते थे, ठीक है, बट ये लेंदी अप्रोच था। इसमें देखो एक तो लिखने में टाइम जा रहा है, ऐसे भी कर सकते थे। ये भी वैसे ही चेक करेगा और पहले वाला भी वैसे ही चेक करेगा, बात बराबर है। तो इसे मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने कंट्रोल Z कर दिया, तो दोनों सेम लॉजिक है। बताओ कोई डाउट गाइस, बोलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए क्या पूछना है, ये कोड हमें क्या बताने में हेल्प करेगा? कोई कंफ्यूजन? बढ़िया, कुछ पूछना है तो बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी भी हम पे टाइम है आधे घंटे, और अब आधे घंटे में अभी बहुत कुछ सीखेंगे। बताओ, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब मुझे यहां पर सीखना है दो नंबर के बीच में कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। मेरे पास नंबर A है और मेरे पास नंबर B है, बताइए कौन बड़ा है इसमें? ह्यूमन माइंडसेट तो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या बनेगा, इफ अगर A ग्रेटर देन निकलता है B से तो कौन बड़ा है? यहां पर आप बोल देंगे B, ऐसे F स्ट्रिंग में B इज ग्रेटर देन, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। अगर A बड़ा है, अगर A बड़ा है B से तो क्या मैसेज आ जाएगा, A इज ग्रेटर देन B। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या मैसेज आ जाएगा? अरे क्लास ये बात क्लियर है, B इज ग्रेटर देन A। ये रन किया तो क्या कह रहा है, 56 इज ग्रेटर देन 34। हमने लॉजिक बनाया ना अपना। अब सवाल ये नहीं है कि इसमें कितना भी बड़ा नंबर दे दो, लॉजिक बनाने का ये फायदा होता है, ठीक है। जैसे अभी तो हमें ये नंबर ये दिख रहा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ नंबर सेम हो जाते हैं। अब हमारा माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे कुछ नंबर आते। बट यहाँ पर अब प्रोग्राम है तो वो जल्दी कर लेगा। यहाँ पर अब डाउट जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर ये प्रोग्राम है तो अब ये जल्दी कर लेगा, ठीक है। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है तो? दो नंबर के बीच में ग्रेटर कौन है तो वो हमने इजिली पता कर लिया। तीन नंबर हुए तो अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा जिसे हम कहते हैं एल्सिफ, यानी नया एक और लॉजिकल कंडीशन लेकर के आना। अभी कुछ नहीं चेक करेगा, बराबर में ये आएगा 20 ग्रेटर देन ए, क्योंकि ए फेल हो गया ना, ये वाला फेल हो गया ना कंडीशन, क्योंकि हमने बराबर का लॉजिक ही नहीं लिखा ना यहाँ पर। जिस चीज का लॉजिक नहीं लिखा है, मतलब इफ फेल हो गया, इफ फेल हो गया तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? अब हम यहाँ पर बराबर का भी लेके चलेंगे और तीन बंदों में कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर हम एलिफ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये वाला घर पे ट्राई कर लेना, ये वाला अभी ट्राई करना। और यहाँ पर हमारे पास तीन नंबर अंकित, ए, बी और सी। ए में कोई नंबर ले लिया, बी में कोई नंबर ले लिया और सी में कोई नंबर ले लिया। अच्छा, इफ अगर ए बराबर है बी से, एक तो ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, एंड क्योंकि ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, और यही ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, तब मैं क्या फाइनल मैसेज कह सकता हूं,
ए इज ग्रेटेस्ट, अरे ये कह सकता हूं ना। ये बात क्लियर है गाइस, कोई डाउट इसमें? अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो, दूसरा कंडीशन चेक हो। ऑनलाइन स्टूडेंट भाई यहां तक कुछ पूछना तो बताइए। विजिता मैम, योगेंद्र भाई, ईशा, अगर ए सर क्लियर। बी से भी बड़ा है और वही ए सी से भी बड़ा है तो ए क्या है, ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ इफ नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो इफ है ना ये इंडिपेंडेंट इफ होते हैं नक्षत्र, ये इफ अलग है और ये वाला इफ अलग है। मैं चाहता हूं अगला वाला इफ तभी चले जब पहला वाला इफ फेल हो जाए, अलग अलग इफ ना चले। अंकित क्लियर है क्वेश्चन, क्या चीज? अगला वाला इफ तभी चले जब पहला वाला इफ फेल हो जाए। तो यहां पर हमें लिखना होता है, पाइथन में एल्स इफ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। पाइथन ने क्या बोला, इस एल्स इफ को मिलाकर के एक नया वर्ड बना दिया और वो क्या बना, एलिफ वर्ड। ये पाइथन में, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्स इफ ही चलता है, यहाँ पर एलिफ बन गया। और एलिफ देखिए कुछ नहीं है, वो उसी एल्स इफ का मिला हुआ है कि नहीं, ये देखिए ऐसे, सही है। और एल्स इफ के बगल में भी कंडीशन लिखा जाता है। एल्स इफ क्या कहता है मुर्जा भाई, इफ अगर ये नहीं चला एल्स ये वाला इफ चलाओ। ये बात समझ में आई? तो इस वाले इफ में हम क्या चेक कर रहे हैं, बी को चेक कर रहे हैं कि अगर बी ग्रेटर देन ए है एंड यही बी सी से भी बड़ा होना चाहिए, तो मतलब कौन बड़ा है? अगर बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो एक्चुअली में कौन बड़ा है, बी बड़ा है। अब बात यस या नो? ठीक है, उसके बाद बताइए, यही काम मुझे सी के लिए चेक करना है, तो अगेन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एलिफ। एलिफ मतलब अगर ये वाला इफ भी फेल हो गया तो ये वाला इफ चेक करे। क्लास कोई डाउट तो नहीं? तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर ये सी बड़ा है ए से एंड यही सी अगर बड़ा है बी से, तो एक्चुअली में कौन बड़ा है, सी बड़ा है। और मैं यहां चाहता हूं ए भी दिख जाए मुझे, और यहां बी भी मैसेज दिख जाए, और यहां सी भी मैसेज दिख जाए। ये बात क्लियर है गाइस? एलिफ लिखने के बाद एल्स लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, बट हम लिख सकते हैं। एल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, एल्स का मतलब ये अंकित की ना तो ये वाला कोड चला, ना ये वाला कोड चला अब्बास भाई, और ना ही ये वाला कोड चला। नहीं, मैं बताऊंगा ना क्यों, क्योंकि अभी आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो यहां पर भी एग्जिस्ट करता है ना। अगर तीनों बराबर है तो, या तीनों में से दो बराबर है तो, यहाँ पे भी तो केस बन सकता है ना हमारा। अगर तीनों बराबर है तो ये तो तीनों फेल हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात क्लियर है नरेंद्र भाई? तो यहां पर मैं एल्स में मैं कह रहा हूं प्रिंट में ना ही ए बड़ा है, ना ही बी बड़ा है, और ना ही सी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? जरूरी नहीं इक्वल हो, सोचिए। देखो खैर यहां पर हम लिख सकते हैं ऑल आर इक्वल, लेकिन इसके लिए ना एक्चुअल नेस्टेड कंडीशन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हो सकता है दो बराबर हो और एक छोटा हो। ठीक है, दो बराबर हो और एक छोटा हो, तो बड़े कितने निकले, दो। और इसका तो कोई केस ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऑल आर इक्वल एंड टू माइट बी इक्वल एंड वन स्मॉलर, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। है नहीं तो मिल ही जाएगा ना, दो छोटे एक बड़ा तो ग्रेटेस्ट मिल ही गया। दो देखो ये केस कब फंसेगा, ये केस तब फंसेगा जब दो बड़े हैं और वो बराबर भी हैं। समझ रहे हैं? जैसे दो बड़े नंबर हैं और वो दोनों बड़े भी हैं और वो दोनों क्या है, बराबर भी हैं, तो वो इस एल, दो छोटे हैं और एक बड़ा है तो वो तो वैसी हैंडल हो रहा है ना वो। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे टू माइट बी इक्वल। अब वो कौन है उसके लिए अलग से इफ एल्स लॉजिक लिखना पड़ेगा, बट अभी उसमें हम नहीं उलझना चाह रहे हैं। तो अब इस कोड को मैं रन करूंगा और आप बताइए अंकित, देखिए जैसे इफ एल्स स्टार्ट हुआ प्रोग्रामिंग का लेंथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो जितना भी बड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग हो सब इफ एल्स पे डिपेंडेंट है। जितना अच्छे से आप लॉजिकली हैंडल कर सकते हैं कोड को, उतना आपका कोड बढ़िया बनेगा। और इसी को कहते हैं बग। जैसे इस वाले में हमने कौन सा केस हैंडल नहीं किया कि अगर दोनों इक्वल है तो क्या हुआ। जैसे यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई 34 है 343 और यहां पर भी क्या 343, देखिए जबकि ये क्या कह रहा है
और ये बग है मेरे कोड के लिए। अब बग का मतलब यही हुआ कि मैं लॉजिक उसका बना नहीं पाया, वो मेरे लिए बग हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बग का मतलब ये नहीं कि कोई इसमें वो आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो अब इस कोड को मैं रन करूंगा। अब बताइए कौन बड़ा है इसमें? अरे अभी सी बड़ा है कि नहीं है? तो ये क्या कह रहा है? सी 678 इज ग्रेटेस्ट अमंग्स ऑल, सही कह रहा है। चलिए, मैंने यहां पर भी इसे मैंने क्या कर दिया, अब ये केस की मैं बात कर रहा था। बस सबसे बड़ा कौन है? 678, लेकिन वैसे कितने हैं? 2 हैं। तो अब ये तो केस फंस गया ना तो ये वाला चल रहा है, ना ही ये वाला कोड चल रहा है, और ना ही ये वाला कोड चल रहा है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ऑल आर इक्वल, या यहां पर और लिख सकते हैं, और 2 माइट बी इक्वल एंड 1 स्मॉलर। तो ये केस फंसा कि नहीं फंसा हमारा? यस या नो? अच्छा, अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि इसी में एक काम करते हैं, 2 छोटे ले लेते हैं। अब बात यही कोड पूछ रहे थे ना, 2 छोटे में तो सीधा दिख रहा है ना, ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो ए बड़ा है, अपने आप वो कोड हैंडल हो जाएगा। ठीक है, यस या नो? कोई डाउट तो नहीं है? बताओ भाई, क्लास क्या पूछना है इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब सोचो, अगर यही 4 बंदे हुए, 4 नंबर हुए, तो कितना इफ एल्स बनेगा? 5 हुए तो कितना बनेगा? 6 हुए तो कितना बनेगा? तो इंस्टेड ऑफ दिस इफ एल्स फिर वहां लूप यूज हो जाता है, क्योंकि इतना मैं कोड नहीं लिख सकता। फिर अगर 10 नंबर हुए और 10 में मुझे हाईएस्ट चेक करना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, मैं उन 10 के 10 को सॉर्ट कर दूंगा, और जो मैक्सिमम होगा उसे बाहर निकाल दूंगा। वो अप्रोच ज्यादा इजी होगा कंपेरेटिवली टू 10 को 10 से चेक कराना। हाँ, वही सॉर्ट के थ्रू कर लेंगे ना भाई, इन सबको एक लिस्ट में डाल देंगे और सॉर्ट करा देंगे, और जो मैक्सिमम पे बैठा उसे बाहर निकाल लेंगे। ये बात क्लियर है? अंकित क्या पूछना है इसमें बताइए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है इसमें? विजिता मैम, ईशा, योगेन भाई बताओ, इसमें क्या समझ में आया कि केस हैंडल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्लास बताइए क्या पूछना है इसमें? एरर तो आएगा ना, क्या लिख के बैठे हो? है कुछ भेजा है आपने? मैसेज भेजा है कुछ? कहाँ भेजा है? कुछ नहीं आया। ये क्या है? हाँ, तो एरर तो आएगा ही ना। यहाँ पर ये क्लोज तो करो, यहाँ एफ स्ट्रिंग में बी का कोट्स लगाया और ये क्लोज नहीं हुआ कोट्स। अगर ये सारे एक कलर में आ गए, इसका मतलब ये स्ट्रिंग ओपन छूट गया है। ये देखो, एफ स्ट्रिंग का ये कोट स्टार्ट हुआ, और ये कोट यहाँ ग्रेटर के बाद कंप्लीट होना चाहिए था ना। यहाँ पर ये एक पे कोट स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर ये ए पे कोट क्लोज होना चाहिए था ना। यहाँ पर आपसे हर एक में कोट छूट गया। देखो, ऐसे होना चाहिए, ये कोट स्टार्ट हुआ और ये कोट क्लोज होना चाहिए इसे, तभी तो काम करेगा। ये स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर क्या हुआ? क्लोज हुआ। ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? क्लोज हुआ। यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर क्लोज हुआ, तभी वर्क करेगा। अब चल रहा है? सब में चेक करो। कुछ पूछना है भाई इसमें? आगे बढ़े? अरे यस या नो? ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक मार्केटिंग सिस्टम, और आप जितना अच्छा लॉजिकली सोच सकते हो उतना अच्छा कोडर बन सकते हो, क्योंकि सारा खेल इफ एल्स का है, कंडीशनली प्रोग्राम आप कर रहे हो। और अब हम क्या बनाने जा रहे हैं गाइस? ग्रेडिंग सिस्टम में यहाँ पर कोड बनाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बस इफ एल्स के बारे में सोचना है कि वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं एक सबसे पहले मैं एक स्कूल के लिए बनाना चाह रहा हूं, और उस स्कूल का नाम है अंबानी पब्लिक स्कूल। क्या नाम है उसका? ठीक है भाई, और मैं चाहता हूँ ये सेंटर में दिखे। तो सेंटर में दिखने के लिए अब बात, एक तो तरीका ये मैं फालतू के स्पेस देता रहूं। अंकित यही करोगे, जो कि मुझे उम्मीद थी। या दूसरा, मैं सेंटर फंक्शन यूज कर सकता हूं मेथड, जिसमें मैं क्या बोल सकता हूं कि कितने डिजिट तक में क्या किससे भर देना। मैं कह रहा हूं 100 लेंथ ले लेना, और किससे भर देना? स्पेस से, या मुझे स्टार देना है तो स्टार से। ऐसे कर सकते हैं ना। फिलहाल मुझे क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, तो मैंने स्पेस ले लिया। थोड़ा सा और सेंटर में लाना है, 150 कर देंगे। सही है? आ गया कि नहीं आ गया सेंटर में? बताओ गाइस। तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूं एक आध ब्लैंक आ जाए, तो इसे मैं 2 बार प्रिंट लिख दूंगा, क्योंकि इसके बाद में अगला कोड जो मैं लिखूं, मैं चाहता हूं नीचे आए थोड़ा सा, तो 2 एक्स्ट्रा प्रिंट ले लेंगे। कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब इसके बाद मुझे मार्क्स लेने हैं, तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी एंड साइंस। कोई डाउट तो नहीं? और इन सब पे मैं कंट्रोल बटन के साथ मैं यहां पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल के साथ। तो देखिए ये मेरे मल्टी कर्सर बन जाएंगे, बन गए। और मैं इज इक्वल्स टू लिख करके, इज इक्वल्स टू लिख कर, क्योंकि मुझे एक ही बार में सब पे इनपुट चलाना है, क्योंकि मुझे हर एक के लिए इनपुट चाहिए ना।
तो यहाँ पर मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? देखिए एक बार में सारे कोड लिख रहे हैं क्योंकि मैंने कर्सर को मल्टीपल कॉल किया है। और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है? एंटर योर मार्क्स। लेकिन किसका मार्क्स? अब हर एक के लिए मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो एंटर योर मैथ मार्क्स, इस वाले में हिंदी मार्क्स नहीं, एफ स्ट्रिंग नहीं चला सकते इधर। हाँ, क्योंकि बात बराबर ही है, लिख के भी वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर SST और यहाँ पर साइंस मार्क्स। ये बन गए पांचों? अरे यस या नो? मुझे पता है 5 इनपुट बन गए तो पांचों इंटीजर होने चाहिए, जबकि इनपुट क्या करता है? स्ट्रिंग बना देता है। तो इन सब को मैं डायरेक्ट इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बंदे के मार्क्स आधे अधूरे भी हो सकते हैं। 55.5 लेके आ गया, 56.5 लेकर के आ गया। तो इन कंट्रोल से क्लिक करूंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा फ्लोट, ब्रैकेट लगाएंगे और इन सब को फिर यहां पर लास्ट में कंट्रोल से क्लिक कर लूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ये बन गया कि नहीं बन गया फ्लोट क्लास? ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? मैथ्स के मार्क्स ले लिए, हिंदी के ले लिए, इंग्लिश के ले लिए, SST के ले लिए और साइंस के ले लिया। उसके बाद क्या करना होता है? टोटल निकालना होता है इनका। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो इसके कितने मार्क्स है वो कैसे पता लगेगा? जब मैथ में ऐड कर देंगे, मैथ प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस SST प्लस साइंस, ये सही है? ये हो जाएगा मेरा टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, या फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख दीजिए, बात बराबर हो जाएगा मेरा। एक्चुअल कितने का पेपर था, है ना? टोटल कितने का था? इसे क्या बोले? मैक्सिमम मार्क्स कितना था? मैक्सिमम यार ये अलग हो जाएगा वर्ड। चलो ये कर देते हैं, अभी मुझे यही समझ आ रहा है। टोटल मार्क्स पेपर, ठीक है। कितने का है भाई? 500। अब परसेंटेज कैसे मिलेगा मुझे? परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई? कि जितने उसके मार्क्स आए उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल मार्क्स पेपर से, और इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? पूरे को ब्रैकेट क्लोज करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑब्टेन्ड मिल जाएगा। अरे है कि नहीं है? क्लास को डाउट तो नहीं? अब यहां पर इफ एल्स स्टार्ट होगा। इफ A+ कब मिलता है? जब 90 से ऊपर होते हैं। तो इफ अगर इस बंदे का परसेंटेज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू कितने से ज्यादा? 90 से ज्यादा। तो यहां पर प्रिंट में क्या मैसेज बोले? यू हैव स्कोर्ड, यू हैव स्कोर्ड कितना? ये सीधा बोल दो A+ ग्रेड, ऐसे कह सकते हैं। अरे यस या नो? परसेंटेज भी शो करें क्या, या परसेंटेज की जरूरत नहीं है? या परसेंटेज भी शो कर देते हैं विथ, यहां पर मैं बोल सकता हूं एफ स्ट्रिंग है ना, तो इसके अंदर मुझे क्या पता लग जाए? परसेंटेज। और यहां पर फाइनली क्या साइन लग जाए? परसेंटेज। अरे समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? क्या आ रहा है समझ में इसमें? मैंने दोनों चीज दिखाया कि A+ भी आया और इतने परसेंटेज से आया। अगर उसके 93 लिखे होते तो यहाँ लिखा होगा A+ ग्रेड विद 93 परसेंटेज, और ये परसेंटेज लास्ट में परसेंटेज साइन दिखाने के लिए बस। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? अब इस इफ के बाद अगर ये इफ फेल हो जाए तो अगला एलिफ, तो यहां पर क्या बोलेंगे? अगर 90 से ज्यादा नहीं है तो कितने से ज्यादा हो सकते हैं? अगर परसेंटेज ऑब्टेन ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना है? 80, तो क्या मिलने चाहिए? अब मैं सीधा कट पेस्ट मारूंगा बस, इसको करो कॉपी, और क्या मिलने चाहिए? A ग्रेड मिलना चाहिए। 80 से 90 के बीच में कितने मिलते हैं? ठीक है। उसके बाद अगर परसेंटेज ऑब्टेन्ड 70 से ज्यादा है तो क्या मिलने चाहिए? B+। अब मैं इस पूरे को ही मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि बार बार ये लिखना पड़ रहा है। एलिफ अगर 60 से ज्यादा है B, उसके बाद एलिफ 50 से ज्यादा है C, C का कोई प्लस नहीं होता,
यस या नो? 40 से ज्यादा है डी, और 33 से ज्यादा है, 33 से ज्यादा है तो ई, और 33 से कम है तब फेल होगा। हाँ, तो वो लास्ट कोड क्या हो जाएगा मेरा? हाँ, यहां पर यू, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं? एफ स्ट्रिंग की तो जरूरत ही नहीं भाई, जब फेल है तो परसेंटेज क्या बताएंगे उसका? फेल है वो तो उसमें भी बताएंगे इतना परसेंट आया था आपका फेल मतलब फेल। तो ये देख रहे हैं, ये कोड बना ऐसी ऐसी, ये कोड खिंचता है। ऐसा नहीं कि आप ये लिख करके बहुत बढ़िया कोडर बन गए, नहीं, ये मजबूरी है देना हमें यहाँ पर, ठीक है। ये ना करके मैं लूप भी चलवा सकता था, उसके थ्रू भी मैं यहाँ पर डिसीजन ले सकता था, राइट। तो यहाँ पर मेरे कितने लाइन का कोड खिंच गया? ये 41 लाइन का कोड खिंच गया। कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे पता है ये कोड जब मैं रन करूंगा तो अगर 90 से ऊपर है तो ए प्लस मिलेगा, 80 और 90 के बीच में तो ए मिलेगा 70, बी प्लस 60, बी 50, सी उसके बाद डी, उसके बाद ई ग्रेड, एंड देन में लास्ट में फेल। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का? ठीक है। इसको मैंने रन किया तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, अंबानी पब्लिक स्कूल, और देखिए बीच में 2 गैप आ गए कि नहीं आ गए? वो 2 गैप किसके कारण आए थे? ये 2 प्रिंट के चक्कर में आए थे। क्या कह रहा है मेरे से? एंटर। मैंने बोल दिया मैथ में आया बंदे के 56, उसके बाद हिंदी 87, इंग्लिश में 76, एसएसटी में 65, एंड साइंस में 78। तो देखिए क्या कह रहा है, और यहां पर अब हमें ये भी करेक्ट कराना है। 72 पॉइंट क्या लिखा आ रहा है? 39999। ऐसे थोड़ी ना राउंड कराना पड़ेगा, और ये भी हमने सीखा हुआ राउंड करा सकते हैं। तो मुझे पता है ये जो परसेंटेज आ रहा है, ये आ रहा है, ये पूरा ये वैल्यू है। इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या बोला नरेंद्र भाई? इसको लगा दो ब्रैकेट में, और बाहर से कौन सा फंक्शन यूज कर लो? राउंड। और इस पूरे को कितने डिजिट पे राउंड कर लेना? 2 डेसिमल पे राउंड कर लेना। ऐसे यूज कर सकता हूं। चलिए अब रन किया मैंने, मैथ मार्क्स 45, 56, 67, 78, 89। तो क्या कह रहा है मुझे? और मैं चाह रहा हूं यहां पर भी एक, है ना। तो ये जो मैं मार्क्स ले रहा हूं, इसके बाद मैं क्या लगा सकता हूं? मैं 2 एक्स्ट्रा प्रिंट लगा सकता हूं। अरे कोई डाउट तो नहीं? ये ब्लैंक एक गैप देंगे। ये रन किया मैंने, देखिए अंबानी पब्लिक स्कूल 56, 67, 76, 76 एंड 56। तो यहाँ पर देखिए गैप आ रहा है या नहीं कि आ रहा है? यू हैव स्कोर्ड बी ग्रेड विथ 66.2%। क्लास कोई डाउट तो नहीं? इस कोड में एक कमी है अभी भी, बताइए क्या कमी है? क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हमें सब सही लगता है, बट उसमें कमियां होती है। ऑनलाइन स्टूडेंट बताना चाहेगा कोई इसमें? विजिता मैम, ईशा, योगेन भाई बताओ। पहली बात तो ये कोड एक साथ दिख ही नहीं रहा है, हाँ? क्या 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 कह रहे हो? हिंट? हिंट ही आंसर है, हिंट दे दियो आंसर है सीधा। क्या यहां पर अगर मैंने मैथ के मार्क्स इतने दे दिए तो क्या कोई इसका लॉजिक रोक रखा है मैंने कि इसके मार्क्स 0 और 100 के बीच में होने चाहिए? नहीं। ये मैंने रन किया, 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 तो देखो क्या कह रहा है, यू हैव स्कोर्ड ए प्लस ग्रेड विद 567%। ऑफ कोर्स हो गई। 500 नंबर का पेपर था, 789, 456, इतने सारे नंबर ला रहा है। गलत है ये लॉजिक, है कि नहीं है? लूप नहीं, यहां पर हमें कंट्रोल करना है इसके मार्क्स को। क्या करना है? कंट्रोल इसके मार्क्स को। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं? कैंडिडेट यस या नो? नक्षत्र क्लियर है? ये एरर है कि नहीं हमारे कोड में? ये काम होता है क्वालिटी टेस्टर का। कंपनी में जो क्वालिटी पर्सन बंदा होता है ना, टेस्टिंग का काम उसका होता है। क्योंकि जो डेवलपर सोचता है वो सोचता है मैंने सही बनाया, क्योंकि डेवलपर हमेशा सही सोच के बनाता है, बट उसके माइंड में कभी भी नेगेटिव सिनेरियो ज्यादा नहीं आते हैं। और क्वालिटी हमेशा नेगेटिव सोचता है कि अगर यूजर ये करेगा तो क्या होगा, वो जानबूझ के अलग अलग वैल्यू डाल के चेक करेगा, ठीक है। और वहां पर कोड फेल होते हैं, और वहां पर कोड फेल होता है तो कभी कभार ऐसा भी होता है आपने 2-3 हजार लाइन का कोड बना और सारा फेल हो गया, लॉजिक के चक्कर में गलत हो गया, उसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए कोड टेस्टिंग के बाद, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जाता है, उसके बाद वापस से डेवलपमेंट में, देन टेस्टिंग में, देन सब प्रोडक्शन में नहीं जाता। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं इसे?
SDLC मॉडल। अरे कोई डाउट तो नहीं? ये देखिए यहां पर हमें पता लग गया क्या बनाना है हमें। डिजाइन से स्टार्ट किया, उसको इंप्लीमेंट किया और उसको टेस्ट में भेजा, टेस्ट के बाद रीइवैल्यूएट किया, उसके बाद फिर से डिजाइन पता लगा चेंज करना पड़ेगा। तो ये लाइफ साइकिल है और ये चलता रहता है, और इसमें ये क्लैरिटी आपको इस वाले डायग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के ऊपर ये बहुत चैलेंज होता है। पहला प्लानिंग, एनालिसिस, ये सब तो बेसिक काम है, डिजाइन तक तो बेसिक है। उसके बाद कोड बनाया, टेस्ट किया, उसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में गया, क्योंकि यहाँ फेल हो जाता है। अगर सब कुछ सही है तो फिर प्रोडक्शन पे भेज देते हैं। ठीक है, क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? यहाँ कहीं पर भी आपको प्रोडक्शन वर्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि एक लाइफ साइकिल है, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, और वो प्रोडक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। नहीं, वाटरफॉल अलग मेथड, ये मेथोडोलॉजी है, एजाइल अलग मेथोडोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आ गया प्लान, डिजाइन, ये SDLC हो गया, इतने दूर का एरिया। डेवलप हुआ, टेस्ट हुआ, डिप्लॉय हुआ, रिव्यू हुआ। अगर गलत है तो वापस से डिजाइन हुआ, डिप्लॉय हुआ, डेवलप हुआ, टेस्ट हुआ, डिप्लॉय हुआ। अगर सही है तो डिजाइन नहीं होगा, सीधा यहाँ से निकल जाएगा लॉन्च के लिए। लॉन्च कहाँ? प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन मतलब एक्चुअल कंपनी का काम फिर। ठीक है, तो ये कंपनी में ऐसे ही यूज होता है। कोई डाउट तो नहीं भाई? चलिए ठीक है, ये सब कॉलेज में पढ़ाते हैं, बट सच्चाई ये बंदे नहीं पढ़ते हैं। ये बताओ, कॉलेज के करिकुलम में नहीं है क्या? ये सारा होता है करिकुलम में। ठीक है, तो इसे कैसे करेक्ट करें भाई, बताइए। लॉजिक लगाओ अपना। लूप, देखो लूप मत बताओ, क्योंकि अगर मुझे लूप बताना होता तो मैं लूप पढ़ाता। ये लूप से सॉल्व नहीं करना है, विदाउट लूप बताओ। हाँ, अब वैसे और कुछ पूछ रहे थे तो बताइए, क्या पूछ रहे थे? हाँ, इफ एल्स से सॉल्व करेंगे। कुछ और था डाउट लूप के अलावा? लूप नहीं, लूप नहीं चलाना। देखो आप सही जा रहे थे लेकिन वो गलत है। अगर मान लेते हैं इसमें एक में 500 आ गए, बाकी में 0 है, ठीक है, तो भी वो A+ ग्रेड पे आ रहा है। ठीक है, हर एक मार्क्स इंडिविजुअली 0 और 100 के रेंज में होना चाहिए। इसके लिए एक बढ़िया सा इफ एल्स कोड लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। ये फाइनल कोड है आज का। हाँ बताओ। इनपुट आएगा, उसको वो चेक करेगा कि एंटर्ड मार्क्स है वो 100 से 0 और 100 के बीच में है कि नहीं, लेकिन हर एक का करना पड़ेगा, मेहनत है। अंकित क्या हुआ, अंगड़ाइयां ले रहे हो? हैं, इधर देखो, आप ध्यान से देखना। ये प्रिंट से पहले एक बड़ा सा इफ एल्स चलेगा, और जो मैथ का मार्क्स है वो ध्यान से देखना, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 से ज्यादा, लेस देन इज इक्वल्स टू 100। ये है एक कंडीशन। बताओ नक्षत्र क्या कह रहे हो? नहीं, इनपुट पे अलग अलग लिखना पड़ेगा, मैं अलग अलग नहीं चाह रहा हूं ना। देखो अगर इसने मान लेते मैथ का सही दिया, हिंदी का सही दिया, इंग्लिश का सही दिया, लास्ट गलत कर दिया, तो ये फालतू के मार्क्स लिए ना इसने। तो फिर इनपुट पे चेक करने की वो मार्क्स सही दे रहे कि नहीं दे रहे, 0 और 100 के बीच में। अरे अलग अलग इफ एल्स लिखने पड़ जाएंगे ना, उतनी की जरूरत नहीं है ना मुझे। फिर मैथ के लिए अलग इफ एल्स, हिंदी के लिए अलग इफ एल्स, इंग्लिश के लिए अलग इफ एल्स, तो 10 इफ एल्स हो जाएंगे मेरे, 5 इफ एल्स, 5 एल्स हो जाएंगे। मैं चाह रहा हूं अगर कुछ भी गलत है तो एक ही बार में बता दे। तो मैथ का मार्क्स भी इस रेंज में होना चाहिए। एंड आएगा या और आएगा, बताओ? एंड आएगा या और आएगा? अंकित सोचो। एंड आएगा, क्योंकि सारे कंडीशन सही होने चाहिए। और इसी को मैं करूंगा कॉपी, ये मैथ का मार्क्स है, एंड हिंदी, उसके बाद वापस से एंड इंग्लिश, देन उसके बाद वापस से एंड SST, एंड देन वापस से एंड। क्या है? अगर ये सारी बात सही है, अगर ये सारी बात सही, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा कोड चलेगा इधर। अगर ये बात सही है, इस सारे कोड को मैंने क्या किया गाइस? कमेंट आउट नहीं, इस सारे कोड को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने टैब बटन प्रेस कर दिया। अगर ये बात सही है तो ये कोड चले। समझ में आया मैंने यहां पर क्या बोला था? कि इफ के अंदर कुछ भी हो सकता है, कितने भी कोड ब्लॉक हो सकते हैं। ये बहुत नेस्टेड टॉपिक जाता है। ये मेरा टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स का। और जब भी लॉजिक बनाते हो हमें नहीं पता होता कि फ्लो क्या है कोड का।
कभी भी फ्लो आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए पहले ये बना, बाद में पता लगा ये तो पहले देना था। तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे। टैब का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इंडेंट कर दिया। अब ये सारा कोड तभी चलेगा जब ये सही होगा। ये बात क्लियर है अंकित, कोई डाउट तो नहीं? अब ये तो एल्स इस छोटे वाले इफ एल्स का था, यस या नो? इसके बाहर एंटर आएंगे तो अब मेरा फाइनल एल्स भी तो बचता है। फाइनल एल्स ये कौन सा एल्स है? ये इस बड़े वाले इफ का एल्स है। ये आउटर इफ हुआ, और ये नरेंद्र भाई ये सारे क्या हुए? इनर इफ्स हुए। इस जब आउटर के अंदर कोई इनर होता तो वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है टॉपिक। और ये वाला एल्स क्या मैसेज बताएगा? रॉन्ग मार्क्स, या जो वैल्यू शुड बी आपका इन बिटवीन रेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ज्यादा कहानी ना लिख करके मैं सीधा बोल देता हूं इनकरेक्ट सिटी। सही है। अब वो कौन सा इनकरेक्ट है उसमें नहीं जाना हमें भाई। अगर हम इंडिविजुअल लगाते मैथ्स में, एसएसटी में, तो करेक्ट कर सकते थे कि मैथ्स का गलत है, इंग्लिश का गलत है। अगर कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, नहीं मुझे बताए कि गलत किस में है, तो फिर हम उसके लिए कोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वहां डिजाइन फिर चेंज करना पड़ेगा। देखना 350 और ये जो भी है वैल्यू लिया, और अंकित देखिए क्या बोला, बात खत्म। यहां पर हमारा आंसर ही नहीं दिया उसने। अब क्योंकि इनकरेक्ट है तो हमें तो पता ही है गलत है। अब अगर सही है तो यहाँ पर ये 45, 65, 67, 78 और ये 89, और देखिए यहाँ पर 68.8%। ठीक है, क्या चीज? एक गलत है तो भी फेल करेगा ना, क्योंकि एंड कंडीशन है। यहां पर मैंने बोल दिया 350, यहाँ पर 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, 14 मार्क्स और 15 मार्क्स। तो देखिए क्या कह रहा है, इनकरेक्ट मार्क्स एंटर। ठीक है, और यही नहीं, अच्छी बात पता है क्या है कि नेगेटिव भी नहीं लेगा, क्योंकि हमने 0 से 100 का रेंज हमने लिया हुआ। तो देखिए क्या कह रहा है, इनकरेक्ट मार्क्स एंटर। ऐसे लॉजिकली सोचना पड़ता है डेवलपर को, और ये सोचने पे मजबूर करता है क्वालिटी वाला बंदा। ठीक है, इसीलिए कंपनी में क्वालिटी और डेवलपर की जल्दी बनती नहीं है, लड़ाई होती रहती है। क्योंकि क्वालिटी वाला सोचता है कि मेरे को ज्यादा कोडिंग आती है, जो कि टेक्निकली बात कुछ हद तक सही भी है। उसे कोडिंग नहीं आता, बट उसे लॉजिकली सोचना आता है। उसे करना क्या, उसे अनसेंट वैल्यू ट्राई करने, है ना। जैसे क्या ट्राई करना, देखिए अभी इस कोड में एक और एरर है। यहां मार्क्स ना लिख करके मैंने ये लिख दिया, और देखिए मेरा कोड फेल हो गया। ठीक है, गया ना, ये भी एरर है। इसको सॉल्व करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू, वो आगे सीखेंगे, आगे का टॉपिक है। ठीक है, यहां पर अगर मैंने मार्क्स ना लिख करके मैंने क्या लिख दिया, कुछ टेक्स्ट लिख दिया, तो कोड मेरा गया। राइट, कोई डाउट तो नहीं गाइस? इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करेक्ट किया जाता है। फिलहाल के लिए मैं शो कर देता हूं कैसे करेक्ट किया जाता है, बट आगे ये सीखेंगे। उसके लिए मैं बोलूंगा कि देखिए यहां पर क्या करो, इस पूरे कोड को ट्राई करो। अब पूरे कोड का मतलब नरेंद्र भाई, पूरा मतलब पूरा टैब बटन से एंटर कर देंगे। ये सारा कोड किसके अंदर आ गया, ट्राई के अंदर, कि इन सबको ट्राई करना है, और ये आगे सीखेंगे गाइस। और अदरवाइज अगर ये फेल हो जाता है तो एक्सेप्ट में बोल देना अगेन, क्या, इनवैलिड मार्क्स। अब एरर नहीं आएगा। अब यहां पर ये कुछ भी लिखो तो देखो क्या कह रहा है, इनवैलिड मार्क्स एंटर। ऐसे सोचना पड़ता है, और अलग अलग लेवल पे कोडिंग हो रही होती है फिर। तो यही छोटा सा ग्रेड बनाने वाला ही कोड कितने लाइन में खिंच गया, 50-55 लाइन में खिंच गया। तो सोचिए जब कंपनी में एक्चुअल काम होता है तो एक्चुअली में कितना कोड जाता है 40-50 हजार लाइन का कोड खिंच जाता है। एरर वो सब तो सीखेंगे आगे। हाँ ठीक है, क्लास कुछ पूछना तो नहीं है, बताइए। विजिता मैम एंड ईशा डन करे भाई आज का। ठीक है, इफ एल्स समझ में आया? कल अब इफ एल्स को हमने एलिफ भी सीखा, इफ एल्स भी सीखा, नेस्टेड इफ एल्स भी सीखा, और इसी को अब एक अगले लेवल पे लेके जाएंगे कल गेमिंग पर्पस से। ठीक है, और आपको ये खुद ना खुद फील हो रहा है कि हाँ कंडीशनल प्रोग्रामिंग मतलब अब एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी तक तो बेसिक था। चलिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ एंड देन मिलते हैं।